हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां रात के ममसू के लिए, उसकी हजूरी के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छोटी सी दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी गॉड, हालेलुया। आइए अपना दाहिना हाथ उठाते हैं। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। वंडरफुल जीसस, हालेलुया। खुदावंद रब्बुल फाज यसु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद आज इस रात के पहर में खुदावंद तू आ और हम सब से कलाम कर, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी शोहरत, सारी दौलत सब कुछ तेरे लिए है। तेरे कदमों पर निशावर है खुदावंद। तू इस लायक है खुदावंद कि तेरी वर्शिप की जाए, तेरी तमजीद की जाए। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, न इस जहान में है न आने वाले जहान में है। एक ही नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है, और वो नाम खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद हमारा सब कुछ तेरे लिए है, तेरे जलाल के लिए है। आज रात तू हम सबसे कलाम कर खुदावंद, हम सबसे बात कर। प्यारे पाक रूह तुझे दावत देता हूँ। मेरा इल्म नाकिस है, तेरा पाक रूह कामिल है। पाक रूह आए और हम सबसे बात करें। खुदावंद एक एक रूह को ब्लेस कर, एक एक रूह तेरे पाक रूह के कंट्रोल में आ जाए। और खुदावंद मुझसे भी छू खुदावंद। खुदावंद बोलने वाला तेरा पाक रूह हो और सुनने वाला तेरा पाक रूह हो। दोनों तरफ रूहुल कुद्दस हो खुदावंद, क्योंकि तेरा नबी कहता है जब पावर से टकराती है तो धमाका होता है। और आज इस जगह पर तेरे रूहुल कुद्दस का धमाका हो खुदावंद, और बहुत सी जिंदगियां बदल जाएं। आ खुदावंद हम सब से कलाम कर खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। आइए अपने सरों को उठाते, अपने आंखों को खोलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबको सलाम। देखें बाइबल में लिखा हुआ है अगर कोई सलामती का फर्जंद होगा तो उस तक सलामती पहुंचेगी, वरना वापस लौट आएगा। तो जिसने सलाम का जवाब दिया है उससे तो वापस लौट आए, जिसने नहीं दिया उसकी वापस आ जाएगी। तो आप सब सलामती चाहते हैं? सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया, सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया।
खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। ये सारा वेलकम, ये सारी इज्जत, ये सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। आप क्या समझते हैं? वो गद्दा जो चल रहा था, रास्ते में लोग कपड़े बिछा रहे थे, लोग अपने कोट उतार के डाल रहे थे, लोग डालियां लेकर आए थे, वो गधे की इज्जत थी? गधे की इज्जत नहीं थी, वो खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत थी। इंसान की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत सारी खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया, आमीन। तो आज भी यीशु मसीह की इज्जत है, इंसान की कोई इज्जत नहीं है। ये सब उसके लिए है, उस नाम की खातिर है। और मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलता है। आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों 5वां बाब 17 आयत। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, 2 Corinthians chapter number 5 verse number 17. Bible tells us, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are became new. इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। सब कहेंगे आमीन। बैठे। आज का उन्वान है पुरानी चीजें जाती रही। पुरानी चीजें, आज पुराना साल भी खत्म, अभी थोड़ी देर बाद खत्म होने वाला है। पुरानी चीजें जाती रहेंगी तो नई चीजें आएंगी। अगर आप पुरानी चीज नहीं निकालेंगे, नई चीज नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं नई चीज आए तो पुरानी चीजें जानी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं नई इंसानियत आए तो पुरानी इंसानियत जानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं नया दिल मिले तो पुराना जाना चाहिए। पुरानी चीजें, और जिनकी गई हैं उनको नहीं मिली हैं, और जिनकी पुरानी चीजें वैसी की वैसी हैं उनको नई चीजें नहीं मिलती हैं। नई चीजें यीशु अल मसीह ने फरमाया, मेरे आका ने कहा, माय स्वीट हार्ट माय बिलव्ड, खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, नई मैं जो है पुरानी मशकों में नहीं डालते हैं। इसलिए नई मैं के लिए नई मशक चाहिए, क्योंकि नई मैं जो है पुरानी मशकें बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। और नई मैं जो है वो रूह कुदस का ताजा मज़ा है जो ईद पेंतिकोस्त के दिन शागिर्दों पर नाजिल हुआ। और लोगों ने कहा ये तो ताजा मैं के नशे में है। हालेलुया, आमीन। तो ताजा मैं के नशे में वही लोग होते हैं जिनकी पुरानी इंसानियत खत्म और नई इंसानियत। हाँ, बैठे। अब क्या करें? आप चाहते नहीं नई चीजें लेना, पुरानी जाएंगी तो नहीं आएंगी ना। अगर भाई हैरी पुरानी गाड़ी जाएगी तो नहीं आएगी। पुरानी गाड़ी जाएगी तो नहीं आएगी। पुराना सूट किसी को दे देंगे तो नया सूट आएगा ना। पुराने जूते जाएंगे तो नए जूते आएंगे। पुरानी चीजें जाएंगी तो नहीं आएंगी। पुरानी सोच जाएगी तो नहीं आएगी। और पुरानी चीज जानी चाहिए ताकि नई चीज आए, और उसके लिए जरूरी है कि आप नए मखलूक बन जाएं। पुरानी चीजें जानी चाहिए। यही खुदा के बंदा पौल ने बोला, पौलुस रसूल ने यही कहा। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना सीखो। आप टूटे फूटे नहीं हैं, आप कोई पुरानी चीज नहीं है, आप कोई पोसीदा चीज नहीं है, आप कोई खराब चीज नहीं है, आप कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी काम की नहीं है, फजूल है। आप मसीह में हैं और नए मखलूक हैं। You are the new creature. You are the new creature. और जब नया बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो पुरानी कोई चीज नहीं होती है। हालेलुया। तो आप जब मसीह में पैदा होते हैं तो आप क्या हैं? न्यू क्रिएशन। हालेलुया। तो पहले तो खुद पर एतमाद करना सीखें।
कई डावाडोल हैं, 10 साल से पैदा हुआ, 15 साल से पैदा हुआ। अबे तू पुराने का पुराना ही है। तेरी शक्लो सूरत भी वैसी है, तेरी ड्रेसिंग भी वैसी है, तेरी बोलचाल भी वैसी है, तेरा बैठना उठना भी वैसा ही है, तेरी सोसाइटी भी वैसे ही है, तेरे लोग भी वैसे ही हैं, तेरा घर भी वैसा ही है। नया क्या हुआ है? अगर तू नई मखलूक बन गया है तो फिर नया कुछ होना चाहिए ना। पॉल तो ये कह रहा है, पुरानी चीजें, लोग इतने ढीठ हैं। दूसरा तिमोथियस 3 बाब, माइक दे दिया करें भाई स्टीफन को माइक दे दे। कौन कौन चाहता है कि अगले साल में कुछ नया होना चाहिए? जिसने हाथ नहीं उठाया उसकी जिंदगी में तो नहीं होगा। तो बेहतर है जेब में हाथ डाल के रख दो। तेरी पुरानी चीजें तुझे मुबारक, मगर जिन्होंने हाथ उठा लिया है उनके लिए खुदा करिश्मा करेगा। तो जिसको एतमाद नहीं है, जिसको ट्रस्ट नहीं है, जिसको भरोसा नहीं है, तो तुझे तेरी पुरानी जिंदगी मुबारक, पुरानी चीजें मुबारक। जी पढ़े जरा, कैसे लोग आएंगे आखिरी जमाने में, सुने। हालेलुया। 3 बाब पहली आयत। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन, पहले तो बुरे दिन आएंगे, लेकिन याद रखे बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यस, बुरे दिन आएंगे, मगर बुरे लोगों के लिए आएंगे। यस, आमीन। अच्छे लोगों के लिए बुरे दिन नहीं आएंगे, क्योंकि दिनों को बनाने वाला, महीनों को बनाने वाला, सालों को बनाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। बुरे दिन आएंगे मगर बुरे लोगों के लिए। आमीन। खुदा अपने लोगों के लिए बुराई में से भी अच्छाई पैदा करता है। खुदा अपने लोगों में से बदी में से भी अच्छाई पैदा करता है। यस। तो पहले अपनी टोन बदले, यस, सोच बदले। यस, बड़े बुरे तेरे लिए नहीं आएंगे, तू टेंशन नहीं। यस, आमीन। बैठे। नबी क्या कहते हैं? नबी कहते हैं सबसे खराब जमाना ये है, मगर सबसे अच्छा जमाना भी ये है। सबसे खराब जमाना दुनियादारी के लिए, सबसे अच्छा जमाना दुल्हन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। तो हमारे लिए तो बेस्ट। आमीन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अगर खुदा मुझसे पूछता तू कौन से जमाने में जाना पसंद करेगा, अगर खुदा मुझसे पूछता तू आदम के जमाने में जाना पसंद करेगा, नबी कहते हैं नो नो। अगर खुदा पूछता नूह के जमाने में, नो नो। अगर खुदा पूछता तू एलिया के जमाने में, नो नो। अलीशा के जमाने में, नो नो। कौन से जमाने में? अगर तू अमूस के जमाने में, नो। कौन से जमाने में? शिगिर्दों के जमाने, नो। तो फिर कौन से जमाने में तू जाना पसंद करता? नबी कहते हैं मैं इस आखिरी जमाने में जाना पसंद करता, क्योंकि इस आखिरी जमाने में सारे वेद, सातवें नरसिंह के आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, खुदा का पोशीदा मतलब खुल जाएगा। आमीन। तो मैं इस जमाने में, अगर ये इतना बुरा जमाना होता तो नबी क्यों इस जमाने को पसंद करता? इसलिए बुरा जमाना बुरे लोगों के लिए, मगर दुल्हन के लिए सबसे अच्छा जमाना है। आमीन। 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 अपने लिए तालियां बजाएं। खुशकिस्मत है, हम खुशकिस्मत है, खुदा ने हमें इस जमाने में पैदा किया है। सुने, बैठे। अब देखें, दरिया बह रहा है। अब उसके पास कोई जाके पानी पिए ना पिए, अगर कोई पीता है तो वो उससे फैज़याब होगा, अगर कोई नहीं पीता तो फैज़याब नहीं होगा। इसका दरिया का कोई कसूर नहीं है, पानी का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है जो आप आराम से बैठे हुए हैं और कई सालों से आराम से बैठे हुए हैं। इसलिए आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। ये वही साल है जो बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। नया उसके लिए है, हालेलुया, जिसने पुरानी चीजें छोड़ दी। देखे, जो पिछले 20 साल से चर्च लेट आता लेट ही है, लेट है। जो ठग है ठगी है, जो चोर है चोरी है, जो फ्रॉडिया है। ये नहीं है। साल में एक मर्तबा हाजिरी लगाने आ जाता है, तू यहाँ साल में एक मर्तबा हाजिरी लगाता है, ऊपर वाला भी देखता है ये कितनी जद्दोजहद करता है,
ऊपर वाले को ही पता है इसमें कितनी जुस्तजू है। ऊपर वाले को ही पता है ये सिर्फ खाना पूरी करने जाता है, और जो उसके लिए खाना पूरी करता है वो भी उसके लिए खाना पूरी करता है। खत्म। उसको पता किसके अंदर जज्बा है, किसके अंदर जुनून है, किसके अंदर पागलपन है, किसके अंदर प्यार है, किसके अंदर जुस्तजू है, किसके अंदर बड़ा बनने की कुव्वत है। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अब इंसान को तो धोखा दे सकते हो, खुदा को कौन धोखा दे? तो साल बाद हाजिरी लगाने से क्या कुछ नया हो जाएगा? कुछ भी नया नहीं होना। लेकिन अगर आज आप मैसेज को समझ गए तो कल का दिन नया हो जाएगा। तो बुरे दिन तो हो बुरे दिन। महंगाई उसके लिए होती है जिसके पास पैसा नहीं होता है। जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। यस और नो? तो बुरे दिन बुरे लोगों के लिए, दुल्हन के लिए कोई बुरे दिन नहीं। हमारी वजह से तो सिस्टम चल रहा है, दुल्हन की वजह से तो सिस्टम चल रहा है, दुल्हन की वजह से बारिश हो रही है, दुल्हन की वजह से जो है सूरज निकल रहा है, दुल्हन की वजह से धूप निकल रही है, दुल्हन की वजह से छांव हो रही है, दुल्हन की वजह से आसमान खुला हुआ है, दुल्हन की वजह से चांद अभी तक है, दुल्हन की वजह से सूरज अभी तक है, वरना सब कुछ तबाह हो जाता। पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखे। बेटे आपको पता ही नहीं है मैं क्या चीज हूं, आपको अपने रुतबे का नहीं पता, पोजीशन का नहीं पता। तो जिसको अपनी पोजीशन का नहीं पता है वो बेनिफिट नहीं उठा सकता है, और जिसको अपनी पोजीशन का पता है वो बेनिफिट उठाएगा, वो बेनिफिशियरी बनेगा। हालेलुया। तो हम इस जमाने से फायदा उठाने वाले हैं भाई। अब आपको चेक करना आप कौन से ग्रुप में हैं, आप कौन सी लाइन में हैं, आप कौन सी कतार में लगे हुए हैं। कुछ लोग होते हैं सारा दिन लाइन में लगे होते हैं, कुछ लोग आते हैं फौरन अपना काम करते हैं, 5 मिनट में चले जाते हैं। कोई तो बात है ना उनमें, कुछ तो है उनमें। सारी जिंदगी इकोनॉमी में सफर किया, धूल मिट्टी गर्द सब कुछ डाली, लेकिन कुछ आते हैं वीआईपी पेंट कोट पहन के, वीआईपी डब्बे में बैठते हैं, वीआईपी सीट पे बैठते हैं, जैसे बैठते हैं वैसे ही जाके उतरते हैं, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन का पता है। हमने सारी एनर्जी सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए लगा दिया। रिश्तेदारों के शादी में माइयों पे जाना है, वीआईपी सूट होना चाहिए। तू वीआईपी सूट ना ले, तू वीआईपी सफर करके देख, फिर तेरा जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद जो बढ़ेगा, दुनिया देखेगी। तो हमने सारी एनर्जी उन बेकार लोगों के लिए लगा दी है जो हमेशा आपसे चलते हैं, आपसे हसद करते हैं, आपकी बर्बादी चाहते हैं, आपकी तबाही चाहते हैं। सारा उन पे पैसा लगा रहे हैं, सारी एनर्जी उन पे लगा रहे हैं, उनके लिए महफिलें सजा रहे हैं। एक शख्स ने 5 करोड़ रुपया अपने बेटे की शादी पे लगा दिया और 1000 बंदे को बुला लिया, और किसी से सलाम दुआ भी ठीक नहीं। 1000 बंदे से कैसे सलाम दुआ लेगा? 5 करोड़ जाया। बड़ी दुनिया में मेरे बेटे की शादी है तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या फर्क क्या पड़ा है? वही पुरानी रस्में, वही दिखावा, वही दुनियादारी, फर्क क्या पड़ा है? और एक शख्स ने 50 लोगों को बुलाया और अपने बेटे की शादी की, और उसका जो तकरीबन 4.5 करोड़ बच गया। उसने कहा भाई बेटी को जहेज नहीं दूंगा, इसको घर बंगला लेकर दूंगा। उनको बोला ये लो टिकट और जाके यूरोप में जाओ, अपना हनीमून मनाओ। शादी करने का मजा आया ना? तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं? दुनिया को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ। अभी तक तुम पुरानी रस्मों में फंसे हुए हो, पुरानी माइयों में, पुरानी मेदियों में, पुराने पापों में फंसे हुए हो। पुरानी चीजें बाय बाय टाटा। फिर देखो जिंदगी में क्या कुछ होता है। हालेलुया। सब कहेंगे आमीन। तो नया बनना है तो पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर पिछले साल इतनी गंदी आदत थी आपकी कि आप हफ्ते में 2 घंटे खुदा को नहीं दे सकते, इतवार के वाले दिन भी, तो अफसोस। यीशु ब्रदर बैनम कहते हैं अगर कोई इतवार को इबादत नहीं करता वो यीशु मसीह के जी उठने को बदनाम करता है। तो आप तो उसको बदनाम कर रहे हैं, वो बरकत कैसे दे आपको? बरकत कैसे दे वो?
एक बंदा मजदूरी पर लगा नहीं, शाम को आगे बोले हाँ, दिहाड़ी तो दे दो। अबे तू काम तो कर ले पहले, सारा दिन तो तू नजर नहीं आया, अब शाम को आ गया। तो मालिक को पता है कौन मेहनत कर रहा है कौन। तो इसीलिए पहले अपनी आदतें बदलें भाई, अपने काम के अपने काम के साथ दयानदार बन जाएं। नबी कहते हैं जब भी कोई काम करते हैं, सुन ले, खिदमत के अलावा भी जब भी कोई काम करते हैं इस तरह काम करें कि जैसे आप उसी काम के लिए बने हैं। इतना उसमें खो जाए, इतना दिल से करें, ऐसा काम कर दें कि काम का मालिक देखकर बोले कि यार तेरे सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। एंड कर दिया यार तुमने। और फिर उसे बताएं ये मैंने तेरे पैसों के लिए नहीं किया है, ये मेरे खुदा ने मुझे बताया है, मेरे नबी ने मुझे बताया है कि कोई भी काम करना तो ऐसे करना है कि जैसे तू सिर्फ उसी काम के लिए आया है। क्या बात है ना। तो नए साल से अब पुरानी सुस्ती वाली आदत जानी चाहिए भाई, पुरानी चीजें तो जानी चाहिए। ये चीज देखे, मुझे पता है मेरा काम मैसेज देना है, मैं पूरा जोर लगाता हूं, पूरी कोशिश करता हूं जितना अच्छा मैसेज दे सकूं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा काम है। आपको अपना काम पता होना चाहिए, आपने बेस्ट करना, बेस्ट। हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप तरक्की चाहते हैं तो फिर पुरानी चीजें, और अगर पुरानी चीजें नहीं जा रही तो फिर नया कुछ भी नहीं है। वही गालियां, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही निस्वार, वही सब कुछ चल रहा है। अबे तू नया मखलूक है ही नहीं है, तू फ्रॉडी है, धोखेबाज है, तू चेंज वेंज नहीं हुआ है। तेरी रोज पिछले 20 साल से अगर तेरी शादी हुई है और साल में 5-10 मर्तबा तेरा फड्डा जरूर होता है, बीवी नाराज होती है, शोर नाराज होता है, कभी बीवी का फड्डा होता है, तो आपको पता है दो चीजें, दो काम है तरक्की के लिए, दो काम करने चाहिए। एक काम होता है पैसे से और एक काम होता है पैशन से। एक पैसे से और एक पैशन से। पैशन जुनून होता है, मिले कुछ ना मिले हमने करना ही करना है। ये इबादत हमारा जुनून है, ये हम कुछ लेने नहीं आते हैं, ये हमारा जुनून है, ये हमारा पैशन है, ये हमारी खिदमत है। और जो काम जुनून से होता है उसके लिए मालिक मेहरबान हो जाता है। हालेलुया। तो मेरे भाई, खुदा आपको पैसा भी देना चाहता है, लेकिन पहले पैशन होना चाहिए, जुनून, जज्बा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। नबी कहता है जिस मजहब, जिस दीन के अंदर जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, वो मुर्दा है, मुर्दा। और मुर्दा जो है वो कब्रिस्तान में होता है। इसलिए अगले साल के लिए कुछ नई चीजें, नई बातें, अपने ऊपर सबसे पहली चीज क्या करनी है? पहले तो खुद एतमादी अपने अंदर लाएं। अपने अंदर से ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और जब आप ये बार बार कहते हैं तो आप निकम्मे हो जाते हैं। और जब आप ये कहते हैं मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, फिर आप कामयाब होना शुरू होते हैं। तो एतमाद कब आता है? एतमाद इंसान के अंदर कब आता है? देखिए, एतमाद ऐसे नहीं मिलता भाई। क्या आप क्या समझते, इधर खड़े हो गए हर कोई कलाम सुना सकता है? कोई भी इधर कुछ भी कर सकता है? ऐसा नहीं होता है। कहने को सब कहते हैं, हम भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। वो एक शख्स था, उसको बोला मुझे घुमा दो, मुझे घुमा दो, मुझे। वो दूसरे बंदे ने बोला टीचर तो चुप करके बैठ जा, चुप करके बैठ जा। और अच्छा तुझे 24 घंटे के लिए हुकूमत मिल जाए, 24 घंटे के लिए तुझे हुकूमत मिल जाए, क्या करेगा? क्योंकि बाहर बैठ के लोग बहुत शोर करते हैं। जब मैच हो रहा होता है ना, जो खिलाड़ी खेलते हैं और जो बाहर बैठ के तमाशाई होते हैं, वो बड़े कीड़े निकालते हैं। लेकिन जो खेल रहा है उसको पता है, असम भाई, एल्डर साहब, उसको पता है। जो अंदर खेल रहा है उसको पता है कैसे खेलना है। तो उसने बोला चल भाई तुझे दे दी 24 घंटे के लिए, तुझे हुकूमत दे दी, चल क्या करेगा? वो टीचर समझदार था, उसने कहा भाई 24 घंटे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसने कहा वो क्यों? कह रहा है भाई पहली बात तो ये मैं टीचर हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना कभी मैं वजीर आजम रहा हूँ, ना कभी मैं सदर बना हूँ, ना कभी मैंने निज़ाम चलाया है, इसलिए 24 घंटे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो निज़ाम चला रहा है उसको ही पता है कैसे चलाना है। तो पहली बात तो ये है अपने ऊपर एतमाद, पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कब आएगा? सुने, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके अंदर एक पावर आती है। और वो पावर क्या है? आप कहते हैं एक पावर आई आपके अंदर, उस पावर ने आपको कहा, होली स्पिरिट ने आपको कहा, रूल कुदस ने आपको कहा, आपने तौबा कर ली, आपने बपतिस्मा ले लिया, पाखरू आ गया, पाखरू ने बोला ये नस्वार छोड़ दे, और जिस दिन आपने छोड़ दिया एतमाद आ जाएगा। अगर नहीं छूटी तो एतमाद कभी नहीं आएगा, सारी जिंदगी ठोकरें खाते रहो, एतमाद ही नहीं आएगा यार। और जिस दिन वो चीज छोड़ गई अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे मैं ये छोड़ सकता हूं, मैं ये छोड़ सकता हूं, मैं ये मावा छोड़ सकता हूं, मैं ये रजनी छोड़ सकता हूं, मैं ये पान छोड़ सकता हूं, मैं ये सिगरेट छोड़ सकता हूं, मैं ये गालियां छोड़ सकता हूं, मैं ये हसद छोड़ सकता हूं, मैं ये नफरत छोड़ सकता हूं, मैं ये नेगेटिविटी, मैं ये एबजॉय, एतमाद खुद ही आ जाएगा। हालेलुया। आप कहेंगे मेरे अंदर भी पावर है, मैं कुछ छोड़ सकता हूं। आमीन। और सुने, जो 12 घंटे सोया रहता है अपनी नींद को थोड़े से नहीं छोड़ सकता है। 12 घंटे सोने वाला और सुबह उठ के बोले मैं करोड़पति बनूंगा। क्या बनूंगा? तू पति बनने के लायक नहीं है। करोड़पति तो बहुत बड़ी बात है, तू पति बनने के लायक नहीं है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। 12 घंटे सो कर तो बंदा कुछ भी नहीं बनता है भाई। जिनके पास सपने होते हैं, जिनके पास ख्वाब होते हैं, जिनके पास गोल होते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है, जिन्होंने तरक्की करनी होती है, उनको नींद नहीं आती। वो रात को भी सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर खुद एतमादी आए, तो पहले छोड़ना सीखे। छोड़ सकता हूं मैं? क्या है? मैं एक शख्स का मैं इंटरव्यू देख रहा था, कह रहा पिछले 20 साल से मैं किसी शादी पे नहीं गया। बहुत रिश्तेदारों ने बोला किसी की शादी पर, उसने कहा मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि शादी पर जाते हैं जब भी टाइम जाया होता है। और आपको पता है अमीर बंदा जो है वो आपको पैसा दे देगा, मदद भी कर देगा, वो आपको टाइम नहीं देगा, क्योंकि उसे पता टाइम कीमती है। उसको पता है मेरा एक एक मिनट क्या है, कीमती है। वो बोलेगा पैसा ले ले, चाय पी ले, खाना खा ले, मगर मेरा टाइम मत मांग, क्योंकि मेरा एक एक मिनट जो है वो। और गरीब बंदे के पास टाइम ही टाइम है जाया करने के लिए। कभी चाय पी के, कभी सिगरेट पी के, कभी बातें करके, कभी एबजॉय करके, कभी इधर बैठ के, कभी इधर बैठ के। और कई निकम्मे ऐसे भी है चर्च में आते हैं और बाहर बैठे रहते हैं, वो भी टाइम ही जाया कर रहे हैं। जो इंतजामिया, उसके अलावा इंतजामिया तो काम कर रही है, तो ऐसे भी कई निकम्मे लोग हैं, वो बाहर बैठे रहते हैं, कलाम नहीं सुनते हैं। तो तू टाइम जाया कर रहा है भाई, तेरा टाइम बेकार है। और सुने, अगर आपको पता चल जाए कि टाइम पैसा है, अगर पैसा होता, टाइम पैसा होता, तो जाया करते। 1 घंटा 1000 के बराबर होता, जाया करते। 1 घंटा होया, चलो भाई मेरा 1000 रुपया जाया हो रहा है, निकल तू चाय पी, 5 मिनट में खाली कर, 55 मिनट मेरे बचने दे। ऐसे ही मेरे पूरे 60 मिनट जाया नहीं मत कर, क्योंकि मेरा वक्त पैसा है। अब समझ लग रही है आपको? मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो पहले चीजें छोड़ना सीखें। मुझे बताएं, जब तक हम ये दुनिया छोड़ते नहीं ऊपर जा सकते हैं? छोड़ना पड़ेगा। रो के छोड़ो, हंस के छोड़ो, लेट के सो के, जैसे मर्जी छोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर जाएंगे। अब मुझे बताएं, अगर आप अपनी सीट छोड़ते हैं, आपकी सीट पर कोई और आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर वाली सीट पर चले जाते हैं। जाते नहीं जाते? तो अपने आप को खुद एतमाद बनाएं और छोड़ना सीखें।
और जिस दिन आपको छोड़ना आ गया, चीजें छोड़नी, बुरी चीजें, अच्छी चीजें नहीं, बुरी चीजें, उस दिन आप क्या बन जाएंगे? खुद एतमाद। यही पौलुस रसूल कह रहा है, पुरानी चीजें जाती रही, नए मखलूक बन गए तो नई चीजें। मुझे बताएं, ऐद करें इस साल, अगले साल खुदावन मैं खुद भी टाइम पर नहीं आया, लेकिन अगले साल जो है, पिछले साल में टाइम पर नहीं आया, अगले साल में टाइम पर आऊंगा, और सिर्फ टाइम पर नहीं आऊंगा, किसी एक ना एक को पकड़ कर लाऊंगा। देखें, नबी कहते हैं ये साल जो होता है ना, साल के एंड में हम ऐद करते हैं। ऐद क्या करते हैं? ऐद करते हैं, खुदावंद अगले साल में ये करूंगा, खुदावंद मैं अगले साल ये करूंगा। अब आप ऐद करके जाएं, खुदावंद अगले साल में एक ना एक रूह जरूर लेकर आऊंगा, एक ना एक, कुछ भी हो। बहने, अगर जिसका शोर नहीं आता वो आज ऐद करके जाए, खुदावन अगर मैं अपने शोर को माइयों पर ले जाती हूँ, मेहंदी पर ले जाती हूँ, शॉपिंग पर ले जाती हूँ, कहीं भी ले जाती हूँ, तो चर्च भी लेकर आऊंगी। ऐसे हाथ उठा के ऐद करें। कैसा भाई, जिन्होंने नहीं किया, आप पिछली क्लास में रहना चाहते हैं, नई चीज करना है ना, कुछ नया करना, नहीं करना, कुछ नया करना है, तो फिर अगले साल कल सुबह से अगली इबादत में एक नई रूह लेकर आएंगे, ताकि खुदावन पता चले कि मैंने नए साल में कुछ किया है। हालेलुया। हाँ बेटे, अगर आपकी बीवी नहीं आती तो उसको साथ बोले, देख ये पूरा साल तू जाएगी, साल में 12 महीने होते हैं, अगर 12 नहीं तो 6 सूट तो मैं तुझे लेकर दूंगा, लेकिन तूने चर्च जरूर जाना है, ना आई तो मुझे पकड़ लेना। और अगली बात भी सुन ले, आप ना भी लेकर आए सूट तो उसने फिर भी लेने हैं, तो आप फायदा उठाओ। मेरी बात समझ गए ना? जब आप वादा करेंगे तो वो बोलेगी ठीक है, ओके ठीक है, तो ना भी अगर वो आए फिर भी कपड़े तो लेकर देने पड़ेंगे, यस और नो, तो फिर फायदा उठाओ, नया काम करो कोई, तो ऑटोमेटिकली बहनें आएंगी। आप खुदावंद की हजूरी में लेकर आए, बाकी खुदावंद उनके ज़हन को बदलेगा, खुदावंद उनकी सोच को बदलेगा। तो क्या करना? हर बुरी चीज को छोड़ना, हर गंदी आदत को छोड़ना है। और जब आप किसी बुरी आदत या चीज को छोड़ देते हैं तो आपके अंदर एतमाद आ जाता है। मुझे याद है जिस दिन मैंने तौबा की थी 1995 के अंदर, जब मैंने तौबा की थी तो मुझे जब कलाम ने टच किया तो मेरे ज़हन में एक ही बात आई, खुदावंद आज मैं मर गया, ये मेरा आखिरी दिन, कल का दिन नहीं चढ़ेगा। और जो जो बुरे काम में करता था, मैंने कहा खुदावंद कल से खत्म। उस दिन से मेरे अंदर एतमाद आया है। दुनिया किधर की किधर चली गई है, लेकिन ये एतमाद जो ईमान कह लें, एतमाद कह लें, इसने मुझे संभाल के रखा हुआ है। लोगों ने ऐसे मेरे सामने बोतलें शराब की ला के रख दी, बड़ा कुछ रख दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, इंसान नहीं, खुदा देख रहा है। ऐसे एतमाद आता है, ऐसे थोड़ी आता है। और ये क्या 2 महीने खड़े, 2 महीने सो गए, 2 महीने खड़े, 2 महीने सो गए, तू क्या चीज क्या है? सीधा खड़े रहो, चलते रहो, चलते रहो, और रुको नहीं, एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे। और जो रुक जाता है वो बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उस दिन से ये एतमाद मुझे मिला है। और सुने, मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि आज संडे स्कूल भी है, पाकिशा भी है, बच्चों का प्रोग्राम है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। और अगर आप सुनना चाहते हैं, इतवार को आ जाएं। ये सेमिनार है, इतवार को सुबह इबादत है, शाम को अगर ज्यादा सुनना चाहते हैं तो शाम को भी आ जाए, और अगर फिर सुनना चाहते हो तो हर इतवार आ जाए। हम तो आपकी खिदमत के लिए, हम तो इधर ही मिलेंगे आपको। देखें, आंधी आए तूफान आए, मैं और नदीम भाई इधर ही मिलेंगे। हमारी छुट्टी बड़ी मजबूरी से होती है, हम 24 आवर उसके मुलाजिम हैं, जीसस के आका के मुलाजिम हैं। 24 घंटे 7/24 और 365 दिन। आपके पास टाइम है तो आओ, हम तो रेडी बैठे हुए हैं।
क्या सब कहेंगे आमीन? मैं ये कोट पढ़ के खत्म करने लगा हूं। संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो तैयारी करें, इसके बाद हम पाक इशा लेंगे, पाक इशा के बाद संडे स्कूल का प्रोग्राम होगा। टाइम है ना आपके पास? हालेलुया, आमीन। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसको मजीद फिर हो सकता है मैं संडे को सुबह बयान करूं। मैंने चीजें छोड़ दी हैं काफी, बस कोट पढ़ रहा हूं, इसके बाद खत्म कर रहा हूं। इसके बाद पाक इशा के लिए तैयार रहें। सुने, नबी का कोट है, रेवलेशन चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 to 3:1-60। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, नाउ आई वांट टू से दिस बिफोर आई स्टार्ट। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आई विश टू ईच वन ऑफ यू ऑल द मोस्ट सक्सेसफुल एंड ब्लेसफुल एंड हेल्थी न्यू ईयर। मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल। थोड़ी नहीं बरकत मांगी, मोस्ट आखिरी डिग्री है, मोस्ट हाई। खुदा को मोस्ट हाई डिग्री एंड वाली बरकत मांग ली। हालेलुया। देखिए कैसी दुआ की है, क्या कमाल है। सुने, द मोस्ट सक्सेसफुल एंड ब्लेसफुल एंड द हेल्थी न्यू ईयर दैट आई कैन विश टू यू, गॉड बी विद यू। आगे सुने, मे यू ग्रो बोथ फिजिकली, नबी कहते तरक्की